हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हम क्या लेकर आए हैं। गजब का तरीका है पढ़ने का और पढ़ाने का। तो आज हम जो कोई कहता है कि मध्य प्रदेश की नदियाँ याद नहीं हो रही, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको इसी वीडियो में सारी नदियाँ रट जाएंगी और आप पेपर में अच्छे से अच्छा कर आओगे। अगर आपको मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम देना है, MP पुलिस, MPPI, MPSC, तो आप ये वीडियो देखिए। आपके लिए लेकर आए, ऐसा वीडियो कोई नहीं बताता है जैसा हम आज नदियाँ समझाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिए, तो आपको नदियाँ दिमाग में सीधे रट जाएंगी, आपके दिमाग में सीधे भेजे में घुस जाएंगी। तो आज हम मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ देखेंगे और ये सारी नदियाँ ना भारत की सारी परीक्षाओं, चाहे MPPSC, रेलवे, SSC, MPS, सभी में मध्य प्रदेश की नदियाँ तो आती ही आती हैं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इसका मज़ा आएगा। तो चलिए तो आज का सेशन हम चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, चलिए देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं चलेंगे, हम तो ऐसे ही बताते चलेंगे। पहले A फिर A ऐसे बताते चलेंगे, नहीं तो फिर सीधा नहीं जाएगा, आधा उल्टा जाता है फिर आधा सही जाता है, इसलिए हम ऐसा चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे और देखते हैं और सारी नदियों को याद करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं उनको देखते हैं और सीधा भेजे में उनको याद करते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस वाटर कॉल जल प्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया है। तो आप तो जानते हो कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो जल पेपर में पक्के आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C कि रहन जलप्रपात को हॉलीडे अवार्ड से क्या करा गया है, नवाजा गया है। तो देखो हम थोड़ा इसको कम कर दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा आ रहा है। देखो रहन जलप्रपात को तो आप लोग इसके बारे में पढ़ते चलिएगा, हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता तो आप लोग नहीं देखते। देखो हम थोड़ा पढ़ देते हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट कैन नदी पर स्थित है। तो अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि रहन जलप्रपात है तो कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रहन जलप्रपात कैन नदी पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। फिर है नदी पर स्थित रहन वाटर कॉल जलप्रपात को मई 2017 में देश के पसंदीदा वाटर कॉल के श्रेष्ठ हॉलीडे राज्य का पर्यटन विकास निगम अवार्ड देश से जाने माने टेबल एंड पूरा हॉलीडे द्वारा ITQ दिया गया है, IQ, ठीक है ना। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखो ना इस साइड का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग जल्दी से। इस साइड का क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियाँ। हमारी जो नर्मदा नदी है ना, पश्चिम साइड से हमारे कटक से निकलकर पश्चिमी साइड की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसकी कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 41 इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो हमारी नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं, तो 41 है। तो इसके बारे में अगली जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश की सभी नदियों में नर्मदा नदी की सर्वाधिक 41 सहायक नदियाँ, मतलब इसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में अभी तक जितनी भी नदियाँ पाई गई हैं उसमें से सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ नर्मदा नदी की हैं। इनमें से कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। हिरन, कोलार, तिंदोनी, मान, हथनी, उरी, वारना, औरसांग, शक्कर, दूधी, तवा, गंजल, गोयारी, ऐसी नदियाँ हैं देखो। और इनको याद करना नहीं, सिर्फ नाम भर पढ़ लीजिएगा। तो नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं, एक तलब याद कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है इस साइड का। 2 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद है क्या, बताओ मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति कैसी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय है। देखो मध्य प्रदेश, इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय प्रकार की है क्योंकि प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होता है, वर्षा आधारित होना। प्रायद्वीपीय का अर्थ और उल्टा नहीं सोचना, इसका तो अर्थ होता है वर्षा, यानी कि मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियाँ हैं वर्षा आधारित नदियाँ हैं और इनमें से हमेशा पानी भरा रहता है, तो ये प्रायद्वीपीय हो जाता है। तो मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति कैसी है, प्रायद्वीपीय। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ वर्षा पर आधारित हैं। ऐसा हमने कहा ना कि मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियाँ प्रभावित हो तो वर्षा पर आधारित है। अगर पानी नहीं बरसेगा तो नदियों में पानी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इस साइड का क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस साइड का क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग लगा दोगे डेल्टा, शंक्वा, कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी एस्टुअरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कोई कह दे डेल्टा बनाती है, नहीं, पेपर में आता है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो बल्कि एस्टुअरी जॉय नदमुख का निर्माण करती है। अगर पेपर में एस्टुअरी न आए तो जॉय नदमुख जरूर लिख के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस साइड तीसरा है, इस साइड तीसरा क्वेश्चन देखना है अपन को। इस साइड का तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं। तो मध्य प्रदेश में हम जो देश की कैसी नदियां बहती हैं, तो सर्वाधिक नदियां बहती हैं। देखो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नदियां सिंचाई के साथ ही जल विद्युत के निर्माण में उपयोगी हैं, और इस मामले में राज्य संपन्न है, क्योंकि मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन इस साइड का है। 10वां, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप लोग पढ़ते नहीं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से होता है। यह पश्चिम की ओर बहती हुई खम्भाती खाड़ी में। सिर्फ नदियों के बारे में इतना याद रखना है कि नदियाँ कहाँ से बहती हैं और कौन साइड से बहती है और कहाँ पर गिरती है। तो खम्भाती खाड़ी में गिरती है और पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देख लो इसी साइड का। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इनके उद्गम और कहाँ से होता है और कहाँ गिरती है जरूर याद रखना। तो चंबल नदी का उद्गम महू से होता है। महू कहाँ पर है, इंदौर उज्जैन में है ना, वहाँ से होता है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम इंदौर के पास चनापा पहाड़ी से होता है। चंबल यमुना की सहायक नदी जो इटापा के पास में मिलती है। तो चंबल नदी है जो इसका उद्गम महू से होता है, और ये कहाँ पर मिल जाती है, तो यमुना नदी की, इटावा जिले की यमुना नदी में मिल जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम उदासी है। मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम नामोदास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी का नाम नामोदास भी है। तो इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का कई अन्य नाम है। रामायण में इसे रेवा कहा गया है। भूगोल में विद टॉलमी ने इसे नामोदास कहा है, जबकि अन्य नामों में मैकल सोता सौमु देवी भी कहा गया है। तो देखो नर्मदा नदी के कितने सारे नाम हैं। इस साइड का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हैं। तो गोदावरी, नर्मदा, गंगा, नर्मदा, गोदावरी। तभी देखा था ना, तो नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं अपन लोग कि मध्य प्रदेश की नर्मदा अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खम्भाती की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा के अतिरिक्त ताप्ती, साबरमती एवं लूनी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। तो आप लोगों को नर्मदा के साथ साथ ताप्ती, साबरमती और लूनी नदी के बारे में भी देखना है। तो ये भी पश्चिम की ओर ही बहती है। ये नदी अरब सागर में गिरती हैं, जबकि यमुना गंगा की सहायक नदी है, और गंगा और गोदावरी पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ था भी क्वेश्चन आ जाता है कि नर्मदा नदी और लूनी, ताप्ती, साबरमती कहाँ पर कौन सागर में गिरती है। तो खम्भात वो अरब सागर में गिरती है। इस साइड का क्वेश्चन ये है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर बहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1077 किलोमीटर। इसके बारे में देख लो। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल खम्भाती की खाड़ी में गिरते तक कुल 1312 की दूरी तय करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश 1077 किलोमीटर बहती है और 106 किलोमीटर 61 गुजरात में। देखो इतना याद रख लेना इसमें क्या, तो आपको इसमें ये याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश से लेकर जहाँ अरब सागर तक गिरती है, तो इसकी लंबाई पूरी है 1332, और जब वह सिर्फ मध्य प्रदेश बस में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, और इसकी गुजरात बस में है 161। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपको पेपर में ही रखा मिलेगा, तो इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अप्रवाह क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कितने, 93,180 वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में अगला है
नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर तथा इस प्रकार कुल क्षेत्र मध्य प्रदेश में 89.8%, महाराष्ट्र में 2.7%, गुजरात में इतना है। तो इसको सभी को याद रख लीजिएगा। आप ही को अच्छा करने के लिए इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं आप उसको याद कर लीजिएगा। तो देखो इस साइड का अगला क्वेश्चन है। देखो इस साइड का क्वेश्चन कहता है कि निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। तो निम्न नदी कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अभी तो अपन लोगों ने पढ़ा था। कौन सी नदी गिरती है अरब सागर में? बताओ कमेंट करके भैया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी है जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। देखो इसका मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी बैतूल जिले में मुल्ताई नामक झील से निकलती तथा नर्मदा समांतर भैंस घाटी पश्चिम की ओर बहती अरब सागर में गिरती है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? मतलब कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? तो कपिलधारा या दुग्धधारा या मंदार का दर्दी या धुंधार सरदार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग सभी जाने। तो देखो नर्मदा नदी अपने उद्गम से कुछ दूरी पर कपिलधारा तथा दुग्धधारा जलप्रपात जबलपुर के निकट धुंधार जलप्रपात माहेश्वर के पास सहस्त्रधारा जलप्रपात तथा हड़िया के बड़वा करीब मंदार हरदी जलप्रपातों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अभी तो कितना पढ़ा है आप लोगों को तो रट ही गया होगा। तो हमारे कंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। देखो एक बात बता दें, ट्रिक से तो कभी याद नहीं रखता। अगर आप लोगों ने इसको 5 बार पढ़ लिया तो आपको दिमाग में छप जाएगा। यही ट्रिक है और कुछ ट्रिक नहीं है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह मैकल पर्वत श्रेणी अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है। मैकल पर्वतमाला विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है 1077। तो मैकल पर्वतमाला विंध्याचल पर्वत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछा जाए तो कि वो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकल पर्वत 1067 मीटर है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इससे आगे के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताना। हम आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इकट्ठे पढ़ते नहीं बनते तो इससे पढ़ लो, जल्दी याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतने। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।